प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझको अपनी महिमा में सेवा में चुन के, परमेश्वर ने मुझको, मेरे में कुछ योग्यता नहीं, फिर भी परमेश्वर ने मुझको सिय्योन के लिए चुन के, परमेश्वर ने मुझको अपनी सेवा के लिए ठहराया, इसलिए परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करता हूँ। जब 7 दिन की उपास प्रार्थनाएं चल रही थी, उस उपास प्रार्थना में एक दिन से लेकर तीसरे दिन तक लगातार परमेश्वर सेवक लोग को स्वर्ग और नरक का दर्शन दिखाता रहा। तब सब सेवक लोग मेरे को आके बोलने लगे कि मैं तुम्हारा नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में देखा है। तब मैंने बोला ये लोग तो ऐसी फालतू में बोलते हैं, क्योंकि इन लोग को तो बाइबल के बारे में सब पता है। ऐसा कौन है जो स्वर्ग नरक में जा सकता है? वो तो उनके लिए स्वर्ग नरक को देखने वाला तो बहुत पवित्र होना चाहिए। ऐसा करके मैंने सोचा, लेकिन मेरे को क्या पता था परमेश्वर भी मुझको ऐसा दर्शन दे सकता है। चौथे दिन के दिन, परमेश्वर गुरुवार के दिन, मैं जब आत्मा में भर रहा था, तब मैंने एक आवाज़, धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, क्या तू तैयार है? तब मेरे को समझ में नहीं आया कैसी आवाज़ है। तब मैं और आत्मा में भरने लगा, फिर से वो आवाज़ सुनाई दी, क्या तू तैयार है? तब मैंने बोला हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ। जब मैंने ऐसे बोला हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, तब परमेश्वर ने मेरे से बोला तू तैयार हो जा, मैं तुझे दर्शन दिखाने जा रहा हूँ। ऐसा करके जब परमेश्वर ने बोला, तब मैंने आत्मा में भरने लगा। तब मेरे पर बड़ा अभिषेक आया। तब परमेश्वर ने मेरे से एक बार पूछा तू क्या देखना चाहता है? तब मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग तो नहीं देखना, मुझे नरक देखना है, क्योंकि मुझे नरक में देख के कैसी वेदना है, सब देख कर मेरे को पृथ्वी पे कितने लोग हैं, उन लोग को उस नरक से बचाना है। ऐसा करके मैंने परमेश्वर से बोला। परमेश्वर ने बोला ठीक है तैयार हो जा, मैं तुझे नरक की ओर लेके जा रहा हूँ। ऐसा करके परमेश्वर मेरे को, जब परमेश्वर ने मेरे को ऐसा बोला, तब मेरे ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक आया। वो अभिषेक के कारण मैं अभिषेक में भर के मैं पृथ्वी पे जमीन पे गिर पड़ा। जैसे मैं जमीन पे गिरा तो मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा, मेरा शरीर धीरे धीरे ढीला हो गया। तब मेरा आत्मा परमेश्वर के साथ में जाने लगा। तब तो परमेश्वर मुझे अपने हाथ में पकड़कर, परमेश्वर ने मुझे को एक बहुत बड़ी सुरंग के पास लेकर गया। जब हम सुरंग के मुख्य द्वार पे खड़े थे, सुरंग देखने में बहुत गहरी, अंधेरा था उसके अंदर। तब वहां से बहुत कराहने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आने लगी। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यहाँ पे कितना कराहना, चिल्लाना और रोने की आवाज़ है। तब परमेश्वर ने बोला तू डर मत, हमको इसी में से होकर जाना है। तब वहाँ पे बहुत लोग चिल्ला रहे थे, वहाँ से बहुत गंदी बात आ रही थी। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझसे ये नहीं देखते बनेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत डरावना सा है। तब परमेश्वर ने बोला तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू ये जो मैं तुझको दिखाता हूँ, तू उसको देखकर मनुष्य को बता, ताकि मनुष्य भी उद्धार पाके इस नरक की जगह में नहीं आए। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे हाथ पकड़े। तो हम उस सुरंग में से निकल के हम लोग उस बड़े सारे एक नर्क में पहुंचे। जैसे मैंने नर्क को देखा, नर्क देखने में बहुत एक बड़ा जगह है। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर नर्क तो कितना बड़ा है, यहाँ तो पूरी आग की झील और लावा बहता रहता है। तब परमेश्वर ने बोला मैं तुझे यही दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तब परमेश्वर मुझे एक एक करके, जो एक एक झुंडों के पास, नर्क में बहुत प्रकार के झुंड हैं, तब परमेश्वर मुझे एक एक झुंडों के पास लेकर गया। तब परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे जवान बच्चों का झुंड दिखाया। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मुझसे बोला, ये जवान बच्चों ने बहुत सारे सिनेमा के गाने सुने, सिनेमा देखा, टीवी देखा, नाटक देखे, इस कारण ये लोग नर्क में है। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे से बोला, तब वो जवान बच्चे बहुत जोर जोर से कराहने लगे, रोने लगे और चिल्ला के वो भागने लगे, आग में इधर उधर भागने लगे। तब एक नरक दूत भयानक सन आग, उस आग में से निकल कर आया। उसने एक कोड़ा लिया और जवान बच्चों को कोड़े से मारने लगा। जैसे ही वो जवान बच्चों को कोड़े से मारता तो उनका पूरा मांस कोड़े में चिपक के आ जाता। तब मैं परमेश्वर से बोलता, परमेश्वर इनको इतनी वेदना है, क्या इनको कोई समय नहीं मिल सकता? परमेश्वर ने बोला नहीं, इनका समय पूरा हुआ। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे से बोला और जब उन लोग ने सुना, तो वो लोग भाग के गए और जोर से चिल्लाते उस आग की झील में कूद पड़े। तब परमेश्वर आगे मेरे को, और आत्मा में परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। तब परमेश्वर ने मुझको दूसरा झुंड दिखाया। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये जवान बच्चों ने अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं मानी। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनने इतना सा तो पाप करा है कि आप इनके ऊपर इतना रहम नहीं कर सकते? परमेश्वर ने बोला कि नहीं, इन लोग ने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, इनके कारण इनके माता पिता का आंसू बहा, इस कारण ये इस नर्क में पाए जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने ऐसा बोला, तब एक नरदूत निकल के आया। नरदूत उनको कोड़े मारने लगा। कोड़े मारने के बाद पर उनको एक बहुत बड़ा एक नरदूत काला सा निकला। उसने उनको एक आग की बहुत बड़ा कुंड बना है, उसके अंदर लावा भरा था। उसने लावे के अंदर जैसे धक्का दिया तो वैसे ही उसमें गिरते से भस्म हो गए। जैसे उसमें से गिरे, वो वापस जैसे स्थिति में थे, वो वापस उसी स्थिति में वापस से आ गए। जैसा वो करते थे वापस वो वैसा करने लगे। कंटिन्यू उनके साथ ऐसी होता जाता था। तब परमेश्वर मुझको और आगे लेकर गया। तब मैंने तीसरा झुंड देखा। तब मैंने तीसरा झुंड जैसे देखा, तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब ये जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये जवान बच्चे इधर इसलिए हैं क्योंकि इन लोग ने वह विचार किया। तब मैंने बोला, परमेश्वर इन लोग ने कैसे वह विचार किया? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, इन लोग ने आग के द्वारा वह विचार किया। तब मैंने बोला, परमेश्वर
आंख के द्वारा भला कोई व्यभिचार कर सकता है क्या? ऐसा करके मैंने संदेह के साथ परमेश्वर से जब पूछा, तब परमेश्वर ने बोला, अगर ये लड़का, जैसे लड़के थे, लड़के अच्छे तैयार होकर लड़कियों के सामने से निकल के जब लड़कियों को देखते तो अपने मन में बहुत गलत गलत भावनाएं सोचते, या लड़की है लड़के को देख के अपने मन में बहुत गलत गलत विचार सोचती थी, इस कारण ये लोग इस नर्क में है। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनको दया करके, इन्हें, क्योंकि इन्हें तो शरीर से व्यभिचार तो नहीं करा, इन्हें तो आंखों के द्वारा सिर्फ देखा है। तो परमेश्वर ने बोला, नहीं, जो शरीर से करे चाहे आंख से करे, व्यभिचार व्यभिचार है। ऐसा करके जब परमेश्वर ने बोला तो वो लोग जवान बच्चे बहुत जोर से कराहने लगे, रोने लगे, चिल्ला के दांत पीस के वो लोग उस आग की झील में कूद गए। तब परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मेरे से नहीं देखते बनता, ये नर्क बहुत डरावना है, यहाँ बहुत खतरनाक आवाजें आती हैं, यहाँ बहुत चिल्लाना है। तब परमेश्वर ने बोला, तूने मुझसे प्रार्थना करी है, तुझे देखना पड़ेगा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर नहीं, मुझे आप पृथ्वी पे छोड़ दो, मुझे स्वर्ग भी नहीं देखना है, मुझे नर्क भी नहीं देखना, मुझे स्वर्ग भी नहीं देखना। ऐसा करके जब मैंने परमेश्वर से बोला तब परमेश्वर मुझे और आगे लेकर गया। तब मैंने आगे जाते समय छोटे छोटे बच्चों को देखा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर छोटे बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? आपके वचन में जब लिखा है छोटे बच्चे स्वर्ग के राज के अधिकारी हैं, ऐसा करके आपके वचन में लिखा है, तो ये छोटे बच्चे इस नर्क में क्यों हैं? ऐसा करके जब परमेश्वर ने बोला तब परमेश्वर ने मेरे से बोला कि छोटे बच्चे कार्टून देखते थे, वीडियो गेम खेलते थे। तब मैंने बोला, परमेश्वर इनको कुछ समझ नहीं थी, इस कारण ये ना समझ के कारण ये लोग ऐसा काम करते थे। तब परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मैंने मनुष्य को, हर एक जन को, जितने मनुष्य हैं सबको समझ दी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े लोग से ज्यादा समझदार है। ऐसा करके परमेश्वर ने बोला, उनको अधिक ज्ञान है, ये लोग सब पाप के बारे में, व्यभिचार के बारे में जानते हैं, हर एक चीज के बारे में इनको ज्ञान है। मेरे सेवक लोग ने इनको मना करा, इस कारण भी इनको अनसुना करा, इन्हें अनसुना करके कार्टून देखी, टीवी देखी, इस कारण ये लोग नर्क में पाए जाते। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे, तब वो लोग बहुत जोर जोर से रोने लगे, वो चिल्लाने के कारण मेरा दिल एकदम निराशा में हो गया। मैंने कि परमेश्वर, जब ये बच्चे यहाँ नहीं आ सकते तो बड़े लोग कैसे मन फिरा के इधर आ सकेंगे? तब परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं हर एक को मौका देता हूँ, जैसे मैंने इन लोग को मौका दिया, इनने अपने मौके को तुझ जाना, वैसे मैं उनको भी मौका देता हूँ। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे से बोला। तब वो छोटे बच्चे भाग के गए, एक भयानक सा नरक दूत निकला, उसके पूरे कोड़े में कांटे लगे थे, वो कांटे, उसने ऐसी कोड़ा उनको बच्चों को मारा, तो जैसी कोड़ा मारा तो बच्चा चिल्लाता, उसके पूरे हाथ में से वो मांस निकल के उसके कांटे लगे होने के कारण उसके कोड़े पे चिपक कर आ जाता। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनको, बच्चों को और समय दीजिए। तब परमेश्वर ने बोला, नहीं, इनका समय पूरा हुआ। तब परमेश्वर मुझको और आगे लेकर गया। आगे ले जाते समय तब और अंधकार बढ़ता गया, बांस बढ़ती गई और रोने चिल्लाने की, वेदना की आवाज और बढ़ती गई। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझसे अब नहीं देखते बनता। तब परमेश्वर ने बोला, नहीं, तूने प्रार्थना करा है, तुझे देखना पड़ेगा। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे को अपने हाथों में पकड़ा था। परमेश्वर मुझे और आगे लेकर गया। आगे ले आते समय मैंने एक झुंड को देखा, मैंने वहां पे जवान बच्चों को देखा। तो मैंने बोला, परमेश्वर अब ये जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तो परमेश्वर ने मेरे से बोला, इन लोग ने अपने जीवन में बहुत फैशन किया, इन लोग ने चिपके कपड़े पहने, इन लोग ने टाइट कपड़े पहने, क्योंकि इन लोग के कारण जब ये लोग फैशन करके सड़क पे से बाहर निकलते तो इनके कारण दूसरे लोग नर्क में, पाप में भागी होते हैं। इस कारण इनको अपना भी, जो ये लोग दूसरों को पाप के भागी बनाते हैं, इस कारण इनको उनका भी दंड मिलेगा, और ये लोग खुद जो फैशन करते हैं इनका भी दंड मिलेगा। इस कारण नर्क में उनको दुगनी सजा है। इस कारण वो लोग बहुत जोर से चिल्लाते और मेरे को बोलते कि तुम जवान बच्चों को जाके बोलो कि नर्क में बहुत वेदना है, बहुत रोना कराना, दुख है, इसका फैशन को छोड़ के स्वर्ग राज के लिए तैयार हो, नर्क बहुत भयानक है, नर्क में नहीं आना। ऐसा करके जवान बच्चे मेरे से बोल के और भाग के जाते हो, आग की झील में कूद जा रहे। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। परमेश्वर ने बोला कि नहीं, अभी तूने तो कुछ भी नहीं देखा, अभी तो आगे बहुत कुछ देखने के लिए है। तब परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे और आगे लेकर गया। तब मैंने वहां गाली बकने वालों को देखा। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये लोग कौन है? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये गाली बकने वाले हैं। तब मैंने बोला, परमेश्वर इनने तो कुछ नहीं करा है, गाली बकने वाले भी क्या नर्क में आ जाएंगे? तब परमेश्वर ने बोला कि हाँ, गाली बकने वाले भी नर्क में हैं। तब एक बहुत भयानक सा नर्क दूत निकला। वहां का हर एक गाली, जितने इंसान गाली बकते हैं, सब लोग ऐसे लाइन से खड़े हुए हैं। इन सबके सामने एक फिसल पट्टी बनी हुई हैगी, वो ऐसे फिसलने का जैसा है, फिसल पट्टी है उनके सामने। तब शैतान उनको, एक शैतान नर्क दूत है, नर्क दूत उनको उठाता है, वो फिसल पट्टी के ऊपर उनको जीप के द्वारा उनको ऊपर लटकाता है। बहुत ऊंची फिसल पट्टी है, उसके ऊपर वो जीप के द्वारा लटकते हैं जब, और उनकी जीप को वो खींच के उनकी जीप में कील मार के हथौड़े से उनकी जीप को ठोक देता है। तब वो लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं। तब नरदूत हंसता और बोलता, तू पृथ्वी पे तो गाली बकता था, अब यहाँ के गाली बक। जब ऐसा वो बोलने लगा तो वो लोग बहुत जोर से रोने लगे, क्योंकि वो लोग को
जो जीप के बल उस फिसल पट्टी पे लटक रहे हैं उनको उसका भी दर्द है, ऊपर से वो कोड़े मारता है उसका भी दर्द है, और जीप में जो कील लगी है उसको उसका भी दर्द है। 3 प्रकार का अनुभव के साथ वो चिल्लाता कराता है, फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि उसने पृथ्वी पे सेवक लोग ने, बहुत सारे लोगों ने मना करा गाली नहीं बकना, उसने नहीं सुना। उसने अपने मन के अनुसार गाली बकता रहा, अपने मन के अनुसार चलता रहा, इसलिए उसका समय बीतता गया और आखिरी में उसका समय खत्म हो गया। और वो उस नर्क में पहुंच के बहुत वेदना में चिल्लाता रोता। फिर शैतान का दूत उससे बोलता, तू पृथ्वी पे तो बहुत गाली बका, अब यहाँ गाली बकना, मैं भी देखता हूँ तो कितनी गाली बकता है। ऐसा करके जब वो गाली नहीं बकता तो उसको वो मार कोड़े से मारने लगता। तब दूसरा नरदूत उससे बोलता, नहीं नहीं वो गाली बकेगा, उसको गाली बकना पड़ेगा। ऐसा करके उसको ठट्टे में उड़ाने लगा। तब एक नरदूत निकला वहां से, उसको कोड़े मारने लगा। तब वो ऐसी उसकी जीभ जब कील में छिदी थी उस कारण वो बोल नहीं सकता था, फिर भी दर्द के कारण उसको मुंह से क्या बोलता कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको गाली बकना पड़ता है। तब परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। आगे ले समय में तब मैंने एक स्त्री को देखा। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये औरत यहाँ अकेली क्यों है? ऐसा करके मैंने परमेश्वर से पूछा। उसके आजू बाजू आग थी और भयंकर अंधकार था। मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये स्त्री यहाँ पे क्यों है? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये स्त्री ने अपने जीवन काल में बहुत श्रृंगार किया। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पे देखने से तो बहुत लोग श्रृंगार करते हैं, आधी से ज्यादा पृथ्वी श्रृंगार करती है, तो क्या सब नर्क में जाएंगे? जब ऐसा करके मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ने बोला, हाँ ये लोग सब नर्क के भागी हैं। तब मैंने उस स्त्री को देखा। तब मैं परमेश्वर से पूछता, परमेश्वर ने कैसा श्रृंगार किया? ऐसा करके जब मैं परमेश्वर से पूछ रहा तो मैं परमेश्वर तो कुछ बोल नहीं पाया। तो मैं जो स्त्री को मैंने देखा वो चिल्लाने लगी, वो मेरे को बताने लगी कि उसने क्या करा। तब उसने मेरे को बोला कि मैं अपने जीवन काल में रहते समय, पृथ्वी पर रहते समय मेरे को आईब्रो बनाने का बहुत शौक था, मुझे फैशन करने का बहुत शौक था, मुझे कपड़ों का बहुत लालच था, मुझे गहनों का बहुत लालच था। मैं अपने आप को सुंदर बनाना चाहती थी, मैं बहुत सुंदर दिखना चाहती थी। मैं कई प्रकार की क्रीमों को इस्तेमाल करती थी, कई प्रकार के पार्लर में जाके अपने आप को संवारती थी, कई प्रकार के गहने पहनती थी। दूसरों से बढ़कर मैं अपने आप को सुंदर ठहराना चाहती थी। इस कारण आज मैं इस नर्क में पड़ी हूँ। तब एक उसके सामने बहुत बड़ा मेज है, मेज के ऊपर कई प्रकार के ऐसे, जैसे वो पृथ्वी पे गहने पहनती थी उसी प्रकार के कीड़ों के गहने रखे हुए थे उसके सामने। तब वो मेरे से बोलने लगी, देखो मैं श्रृंगार कर रही हूँ। नर्क में ऐसा है कि नर्क में बुद्धि तो चलती है, लेकिन जैसा हम पृथ्वी पे काम करते हैं हमारे हाथ पांव हमारे वश में नहीं होते हैंगे। जैसा हमने पृथ्वी पे हाथ पांव से काम करा है वैसे ही हमको नर्क में भी करना पड़ेगा। वो चाहने से भी, सोचने से भी कि मुझे ये नहीं करना है, ये करने से मुझको दर्द होएगा, लेकिन वो चाहने से भी वो कुछ नहीं कर सकती। फिर उसने दो बिच्छू को उठाया, बिच्छू को उठा के मेरे से बोलती, देखो मैं कान में पहन रही हूँ। ऐसा करके उसने मेरे से बोला। जैसे उसने बिच्छू को अपने कान के पास लगाया, बिच्छू ने उसके कान में बहुत जोर से डंक मारा। डंक मारने के कारण बहुत जोर से चीखने लगी, लेकिन चीखने से भी वो हिल नहीं सकती, भाग नहीं सकती। जब तक वो पूरा सज नहीं ले, जब तक वो पूरा सवर नहीं लेती इसका, वो भाग नहीं सकती वहां से। वहीं पर एक चिपक कैसी खड़ी रह गई। वो चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन उसके हाथ उसके बस में नहीं आ रहे। वो अपने हाथ से उठा के दोनों बिच्छुओं को कान में पहन रही, वो बिच्छू है उसको काट के उसके गले में काट रहे। तब उसको बहुत दर्द हो रहा। तब परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इसको तो बहुत दर्द है। परमेश्वर ने बोला, भी तू और देख। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे से बोला। तब उसने एक सांप उठाया, उसमें से वो सांप बहुत पतला सा हाथ बराबर का सांप है, सांप के चारों ओर कांटे लगे। वो मेरे से बोलने लगी, देखो अब मैं चूड़ी पहनना आरंभ कर रही हूँ। ऐसा करके जब उसने मेरे से बोला तब वो अपने हाथ में चूड़ी पहनने लगी। जैसे उसने अपने हाथ में चूड़ी पहनी तब वो सांप ऐसा था कि वो उसके चूड़ी, जैसे उसने अपने हाथ में चूड़ी के समान उस सांप को अपने हाथ पे गोल गोल घुमाया तो सांप खाल के अंदर चला गया। जब वो सांप के खाल के अंदर चला तो वो कहीं से भी फाड़ के वो बाहर आ जा रहा, और ऐसा करके वो निरंतर उसके शरीर के हर अंग में से बाहर आता, अंदर जाता, अंदर आता, बाहर जाता, ऐसा करने लगा। तब बहुत जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। तब उसने एक तेजाब की बोतल लेके बोला, देखो मैंने बहुत क्रीम लगाई, मैंने बहुत फैशन करा, देखो अब मैं भी नर्क में अपने आप को सुंदर बना सकती हूँ। ऐसा करके वो मेरे से बोल रही, रोते हुए मेरे से ऐसा बोल रही। तब उसने एक बहुत बड़ा एक ऐसा तेजाब लिया। यहाँ का तेजाब पृथ्वी का तेजाब देखने से कुछ भी नहीं है, वहाँ का बहुत भयानक तेजाब है। उसने जैसे अपने हाथ पे डाला तो उसका हाथ का आधा हिस्सा गल के नीचे गिर गया। तब उसके हाथ में सिर्फ हड्डी बची। उसने ऐसा ही तेजाब उठा के अपने गाल पे मला जैसी, तो उसके गाल पूरे नीचे आके गिर गए, उसके होठ गल के नीचे गिर गया। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही उसने अपना श्रृंगार पूरा करा, जैसा वो पृथ्वी पे करती थी, आईब्रो जैसा बनाती थी, वैसी आईब्रो उसके केचुए वहां उसकी आईब्रो पूरी खाते जाते हैं। जैसा वो पतला करती थी, मोटा करती थी, अपने आईब्रो को बनाती थी, उसी प्रकार केचुए उसकी आईब्रो उधर नर्क में बनाते हैं। जैसे वो अपना श्रृंगार पूरा कर चुकी वैसे उसके पांव जो चिपके थे नीचे वो एकदम से खुल गए। तब वो भागती हुई गई और एक बहुत बड़े आग का कुंड उसमें कूद गई। तब वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। जैसे वो आग के कुंड में कूदी तो मेरे को लगा शायद ये मर गई है, ऐसा करके मैंने अपने मन में सोचा। लेकिन जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वापस उसी जगह पे स्थिर हो गई। वो वापस उसी जगह पे उसके पांव चिपक गए, वो उसी प्रकार का दोहराने लगी। तब जैसा हम पृथ्वी पे करते हैं
क्योंकि हमको स्वर्ग जाने से भी अनंत जीवन है, नर्क जाने से भी अनंत जीवन है। इस कारण नर्क में भी हमको मृत्यु नहीं है, इस कारण मृत्यु आए बिना वो निरंतर उसी अवस्था में चलती रहती है। तब परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मेरे से नहीं देखते बनता, क्योंकि यहाँ बहुत कराना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ वेदना भी बढ़ती जा रही है। परमेश्वर ने मेरे से बोला कि नहीं, तुझे ये सब देखना है। ऐसा करके परमेश्वर मुझको और आगे लेकर गया। आगे ले समय तब मैंने वहाँ शराबियों को देखा, जो यहाँ पर बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ देखा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये झुंड यहाँ पे क्यों है? तब परमेश्वर ने बोला, इन लोग ने मेरे को मना करने के बाद भी इन लोग ने शराब पिया, ड्रग्स लिया, बियर पिया, इस कारण ये लोग इस नर्क में हैं। तब उनके सामने बहुत बड़ा एक मेज है, मेज के ऊपर बहुत बड़ा शेल्फ बना है, शेल्फ में कई प्रकार के ऐसे तेजाब रखे हुए हैं। तब वो एक आदमी मेरे से, बहुत सारे आदमी लोग मेरे से बोलने लगे, देखो हम भी शराब पी सकते हैं नर्क में। ऐसा करके वो लोग भाग के गए, उनने तेजाब की बोतल खोली, जैसे तेजाब उनने मुंह से लगाया तो वो अपने मुंह से एक घूंट भी उनके अंदर नहीं गया। एक घूंट के कारण उनका पूरा जो उनकी जो खाने की जो ग्रंथि है वो पूरी सड़ के नीचे गिर गई, और वो लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे कि ये हम लोग ने क्या कर दिया। लेकिन उनके बस उनके जो हाथ है उनके बस में नहीं थे। वो वापस से उसको लेते और पीने लगते और भाग के उस आग की झील में कूद जा रहे। तब परमेश्वर से मैंने बोला, परमेश्वर अब बहुत हुआ, अब मेरे से बिल्कुल नहीं देखते बनता। परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तूने प्रार्थना करी है, तुझे पूरा देखना पड़ेगा। ऐसा करके परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। आगे ले जाते समय तब मैंने वहां पर दो झुंडों को देखा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये झुंड यहाँ पे क्यों है? तब परमेश्वर ने बोला, इन दोनों झुंडों ने दो नाव में सफर करा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनने दो नाव में सफर कैसे करा? ऐसा करके जब मैं परमेश्वर से बोल रहा था तब परमेश्वर तो कुछ नहीं बोला परमेश्वर, लेकिन वो जो लोग जो दो नाव में सफर करा, जिनने वो मेरे से बोलते कि हमको उपदेश पता था, सच्चाई पता थी, प्रेरितों की संगति हमको पता थी कि इनसे बढ़कर कोई पवित्र सेवा नहीं है। हम जानने के बाद भी हमने बोला कि नहीं, ऐसा थोड़ी है, परमेश्वर तो एक है, कलीसिया एक है, चर्च एक है, सब एक है, बाइबल एक है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा करके हम लोगों ने अपने मन में सोचा, इस कारण आज हम इस वेदना में हैं। तब वो लोग मेरे से बोलते, तुम जाके पृथ्वी पे बोलो कि जो प्रेरितों की प्रतिष्ठित सेवा है इसको कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो उपदेश बताते हैं इसके कारण ही हम इतनी बड़ी महिमा में, सेवा में, इतने बड़े राज्य में, हम परमेश्वर के राज्य में दिखाई दे सकते हैं। हमने जैसी गलती करी वैसी गलती वापस नहीं दोहराना। ऐसा करके वो मेरे से बोलते हैं। फिर मैंने दूसरा झुंड देखा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये दूसरा झुंड क्या है, कौन है? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, इन लोग ने दो नाव में सफर करा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, क्या इनने भी ऐसा विश्वास करके अविश्वास किया? तब परमेश्वर ने बोला, ऐसा नहीं, इन लोग ने संसार को प्रेम करा, मुझको भी प्रेम करा। जब ये लोग कलीसिया में आते हैं तो संत के समान आते हैं, जब ये लोग बाहर निकल के जाते हैं तो संसार की ओर, संसार के चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। वो लोग मेरे को छोड़ देते हैं, संसार की ओर बढ़ते हैं, संसार के ऐशो आराम की ओर जाते हैं, पैसे के पास जाके अपना पूरा जीवन पैसों की ओर, पैसे कमाने के लिए लगा देते हैं। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे को बोला तब एक बहुत बड़ा नरकदूत निकला। उसने एक कोड़ा लेके आया, कोड़े से उन लोगों को मारने लगा। जैसे वो नरकदूत उनको कोड़े से मारता तो उनका पूरा मांस बाहर निकल के आने लगा। तब वो लोग बहुत जोर से कराने लगे, रोने लगे, लेकिन उनको अपना शरीर उनके बस में नहीं, वो इधर उधर भाग रहे और आग में कूद जा रहे। तब परमेश्वर का आत्मा मुझको नर्क में और आगे लेकर गया। तब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये झुंड यहाँ पे क्यों है? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला कि लोग ने पृथ्वी पर रहते समय अपने अंगों को परिवर्तन कराया। तब मैंने बोला, परमेश्वर क्या ऐसे लोग भी नर्क में आएंगे? तब परमेश्वर ने बोला कि हाँ, क्योंकि इन लोग ने मेरी सृष्टि को चाहा नहीं, जैसा मैंने इनको शरीर में बना के भेजा, इन लोग ने अपने शरीर में वैसा रहना नहीं चाहा। इन लोग ने वैद्यों के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके अपने शरीर के अंगों को बदल दिया। ऐसा करके जब वो बोल रहा था, जो उनने जितने मनुष्य ने अपने शरीर के अंग बदलाए थे, जो वो उसी प्रकार उस वेदना में उनके शरीर के अंग वो बहुत बुरे गल के गिरते हैं, वो चिल्लाते और रोते उस आग की झील में कूद जा रहे। तब परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। तब मैंने वहाँ आधा नर्क पूरा सेवकों से भरा देखा। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये सेवक लोग यहाँ पे क्यों हैं? जब ऐसे मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर सेवक लोग यहाँ पे क्यों हैं, तो वहाँ सेवक लोग बहुत चिल्लाने लगे। उसी समय दो सिस्टर्स लोग एकदम, वो शायद मर के वो उस नर्क में आई होंगी, तो दो सिस्टर्स लोग को मैंने अपनी आंखों के सामने उस आग की झील में जाते देखा। वो सफेद कपड़ा, फुल ड्रेस पहनी हुई हैं, उनके पूरे चेहरा पहचान नहीं पाया, उनके पूरे चेहरे पे केचुए लगे। तब मैंने वो चिल्लाती हुई इस आग की झील में गिर रही थी मेरे सामने। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये दो सिस्टर्स लोग यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने बोला, हे लोग ने मेरे भवन में रहकर सुख विलास का जीवन बिताया, इन लोग ने बहुत ऐशो आराम के साथ रहे। विश्वासी कहीं भी जाता, विश्वासी को गलत राह पे जाने से भी विश्वासी को चेता